दिल्ली एमसीडी में यह कोई पहला तमाशा नहीं है। करीब 80 दिनों तक मेयर चुनाव को लेकर उठापटक चली, सारे दांव पेंच आजमाए गए। आखिर में कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली को उसका मेयर मिला। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली नगर निगम में इसने घिनौने तमाशे की नौबत क्यों आई? पार्षदों की शर्मनाक हरकतों का स्टैंडिंग कमेटी से क्या रिश्ता है? हाथापाई और धक्का मुक्की हो रही, मंच गिराए जा रहे हैं, मतपेटी फेंकी जा रही है, पानी की बोतलें उछाली जा रही हैं, नारेबाजी है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, और फिर थक कर कुछ पार्षद खर्राटे ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय की गूंजती ये आवाज, जो आप बार-बार कह रहे हैं पहले दोबारा से शुरू किया जाए री इलेक्शन, मुझे कोई लीगल रीजन नजर नहीं आ रहा उसमें, तो इसलिए हम वहीं से वोटिंग स्टार्ट करेंगे। दिल्ली का एमसीडी सदन कल शाम से पूरी रात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना रहा। सवाल है क्यों? पहले झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, ये जानिए। एमसीडी सदन में ये बवाल नई मेयर के एक फैसले को लेकर हुआ। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो पहले उन्होंने मोबाइल ले जाने की मंजूरी दे दी, फिर रोक लगाई। तब तक कुछ पार्षद वोट दे चुके थे। इस पर बीजेपी ने मांग कर दी कि पुरानी व्यवस्था में जो वोट डल चुके हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से वोटिंग कराई जाए, लेकिन मेयर नहीं मानी। आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव जीता, डिप्टी मेयर का चुनाव जीता, लेकिन ये जीत स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत के बगैर अधूरी है। क्यों, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप नेताओं का ये अंदाज देखिए। रुके न दो, दबे न दो, मिटे न दो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न दो, रुके न दो। ये मोर्चाबंदी क्यों, ये सियासी चढ़ाई क्यों, ये लड़ाई क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की सबसे ताकतवर कमेटी है। तमाम वित्तीय प्रशासनिक फैसले इसी कमेटी में होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सहमति के बाद ही प्रस्ताव सदन में आता है। मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जितना आसान था, स्थायी समिति का चुनाव उतना ही मुश्किल है। मुश्किल ये है कि इन चुनावों में एल्डरमैन को जोन की समितियों में वोटिंग का अधिकार होता है, यानी वहां पर मामला फंसा हुआ है। इसीलिए सदन से चुने जाने वाले 6 सदस्यों में अगर कम से कम 4 आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है, फिर स्थायी समिति पर कब्जा करना उसके लिए मुश्किल होगा। आप जानती है कि बिल पास कराना है, योजनाएं पारित कराना है, बजट चाहिए, तो स्टैंडिंग कमेटी में दबदबा बनाना होगा। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खुलेआम हमारी महिला मेयर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, सदन के अंदर पूरा हंगामा किया, मारपीट की, गुंडागर्दी की, ये इस बात को दिखाता है कि ना ये लोकतंत्र मानते हैं, संविधान मानते हैं, ना तो सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी को मानती है, तानाशाही को मानती है। उसके बाद सदन में जो मारपीट का मामला है उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरह से केजरीवाल जी के इशारे पर उनके एक मेंबर देवेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को चाटा मारा और जानबूझकर माहौल को खराब करने के लिए वहां पर, जिससे कि विवाद हो। आप जोर आजमाइश तो कर रही है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का हिसाब किताब फिट नहीं बैठ रहा। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। कल 6 सदस्यों के सीधे चुनाव होने थे, 12 सदस्यों के चुनाव जोन में होने हैं। जोन वाली सीट पर मनोनीत सदस्य भी मतदान करेंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि फाइनल नतीजा बीजेपी के पक्ष में 10-8 का हो सकता है। आपकी कोशिश है कि स्कोर को कम से कम 9-9 किया जाए।
अगर वो चाहते थे कि मोबाइल फोन का बैन लगाया जाए तो चुनाव शुरू होने से पहले इस मुद्दे को उठाते। जब 45-47 वोट डल गए उसके बाद मुद्दा उठाने का क्या लॉजिक है? साफ साफ दिख रहा था कि वो चाह रहे थे कि चुनावों को टाला जाए और सदन को स्थगित। रेखा गुप्ता जी ने पोडियम की तोड़फोड़ करी, माइक की तोड़फोड़ करी, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता। सीनियर आप पार्षद हो, साथ में अमित जो है उन्होंने बैलेट बॉक्स को फेंका, कब्जे में करने की कोशिश की, साथ में बैलेट बॉक्स का जो बैलेट पेपर का जो बुकलेट है उसको फाड़ा। तो ये सब असंवैधानिक है, सदन का अपमान है। तो हम इस पर कल की बैठक जब होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। जो भी निर्णय आए उसका स्वागत होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। हम आपको गुंडे लग रहे हैं, ये हमारे हंसराज हंस जी ये गुंडे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखता है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। हमने प्रत्याशी रखा, हमने वोट मांगा, इसमें क्या गुंडागर्दी? एमसीडी पर पूर्ण वर्चस्व की कोशिश में ही मर्यादाएं तोड़ी जा रही है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।